हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम भारत के संविधान की बात करेंगे, जो कि 100 वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया गया है आपके लिए, जो कि आपके एग्जाम्स भी कोई भी किसी भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में आपका अगर पूछा जाता है संविधान से रिलेटेड प्रश्न, तो इससे बाहर नहीं आएगा, इसकी गारंटी मेरे प्यारे भाइयों। ठीक है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक पूरा अंत तक वीडियो को देखिएगा बिना स्किप किए मेरे प्यारे साथियों। और आप वीडियो को 2 से 3 बार अगर देख लेते हैं तो आपके पूरा दिमाग में बैठा दिया जाएगा, इसकी गारंटी मेरे भाई। ठीक है, अभी तक चैनल से ज्वाइन नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करके जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, भारत का संविधान यहाँ पर दिख गया होगा आपको। जैसा कि हम लोग करने वाले संविधान निर्माण से संबंधित तथ्य के बारे में आज बात करेंगे अभी। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। हम पहले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे जबरदस्त तरीके के साथ। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। आप लोग ध्यान से सुनते जाइए, आपको मैं याद करा दूंगा। ठीक है, याद रखिएगा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष की बात किया गया है। आपके एग्जाम में अगर आता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखिएगा। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी थे। एच.सी. मुखर्जी थे संविधान सभा के उपाध्यक्ष। संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति क्या थी? प्रारूप समिति थी। जो संविधान के प्रारूप को तैयार करने वाली जो समिति थी, वो प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। संविधान को अंगीकृत किया गया था कब? तो 26 नवंबर 1949 को। ध्यान से दिमाग में रख लीजिएगा, संविधान को अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को किया गया, जबकि संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। और संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू होने का दिन था गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी मतलब गणतंत्र दिवस। संविधान को तैयार करने में कुल समय 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था। ठीक है, तो ये 10 प्रश्न अभी हम लोग किए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब देखिए जो आप प्रश्न कर रहे हैं, ये कुछ संविधान से रिलेटेड है, लेकिन संविधान की संरचना पर संबंधित प्रश्न है। ठीक है, देखिए क्या है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे संविधान की मूल प्रस्तावना में 4 शब्द कौन कौन से थे? संविधान की मूल प्रस्तावना में 4 शब्द संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक था। ठीक है, 4 शब्द थे, याद रखिएगा। संप्रभु थे, समाजवादी थे, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक थे। ठीक है, अगला प्रश्न। भारत को परिभाषित किया गया। भारत को क्या परिभाषित किया गया? कैसे परिभाषित किया गया? तो भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न। मूल अनुच्छेदों की संख्या है मेरे भाई, मूल अनुच्छेदों की संख्या 395 है। मूल अनुच्छेदों की संख्या 395 है। मूल अनुसूचियों की संख्या 8 है। मूल अनुसूचियों की संख्या 8 है, याद रखिएगा। वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या 470 से प्लस है। ठीक है, संशोधन के बाद 470 प्लस है मेरे भाई वर्तमान में। ठीक है, वर्तमान में अनुसूचियां 12 हैं। पहले 8 थी, अब कितनी कर दी गई? 12 कर दी गई। वर्तमान में अनुसूचियां 12 हैं। संविधान की सबसे लंबी अनुसूची 7वीं अनुसूची है। संविधान की सबसे लंबी अनुसूची कौन सी है? तो 7वीं अनुसूची है। संविधान की सबसे छोटी अनुसूची 5वीं अनुसूची है। संविधान की सबसे छोटी अनुसूची 5वीं अनुसूची है। संविधान के भागों की कुल संख्या 25 है वर्तमान में। ठीक है, संविधान के भागों की कुल संख्या 25 है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? भाग 5 है, मतलब संघ सरकार का। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये भी जो 10 प्रश्न थे संविधान की संरचना पर थे। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक बार और पढ़ देता हूँ, देखिए ध्यान से सुनिए।
संविधान की मूल प्रस्तावना में 4 शब्द संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक था। भारत को परिभाषित किया गया एक संप्रभु से, एक समाजवादी से, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य से। मूल अनुच्छेदों की संख्या 395 थी। मूल अनुसूचियों की संख्या 8 थी। वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या 470 प्लस है। वर्तमान में अनुसूची 12 है। संविधान की सबसे लंबी अनुसूची 7वीं अनुसूची थी। संविधान की सबसे छोटी अनुसूची 5वीं अनुसूची थी। संविधान के भागों की कुल संख्या 25 थी। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग 5वां था, जो कि संघ सरकार था। ठीक है, आगे देखते हैं क्या आगे देखेंगे मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर भारत का संविधान ये भी है, लेकिन संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इसमें अनुच्छेद को आप देखने मिलेगा। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 14 में किसका, देखिए क्या अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 में क्या है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचार है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार है। अनुच्छेद 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता है। ठीक है, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा अब क्या हो गया मेरे भाई, निरस्त कर दिया गया। ठीक है, अब निरस्त कर दिया गया, आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 370 से अनुच्छेद 368 क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया आप किसे कर सकते हो, अनुच्छेद 368 से कर सकते हो। अनुच्छेद 1 में क्या है, भारत का नाम और क्षेत्रीय विभाजन है। अनुच्छेद 1 में भारत का नाम और क्षेत्रीय विभाजन है। अनुच्छेद 17 में छुआछूतों का उन्मूलन है। छुआछूत का उन्मूलन किस अनुच्छेद में लिखा गया, तो अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 19 में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 51 ए में मूल कर्तव्यों के बारे में। अनुच्छेद 51 ए में मूल कर्तव्यों के बारे में। आगे देखते हैं क्या है, देखिए अगला। ठीक है, यहाँ पर संविधान के अंग और संस्थाएं इसमें देखेंगे। संविधान के अंग कौन से और संस्थाएं। ठीक है, संघ के प्रमुख कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। संघ के प्रमुख राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। विधायिका का उच्च सदन राज्यसभा होता है। ठीक है, विधायिका का निम्न सदन क्या होता है, लोकसभा होता है। निम्न सदन की बात करें लोकसभा, उच्च सदन की बात करें राज्यसभा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति। संसद की 2 सदन कौन कौन से है, राज्यसभा और लोकसभा है। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा स्थायी सदन है, भंग नहीं होती। राज्यसभा स्थायी सदन भंग नहीं होती है। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिए क्या है अगला प्रश्न। संविधान संशोधन और संशोधन अधिनियम है। ठीक है, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, 1991 में हुआ था। पहला संविधान संशोधन 1991 में हुआ। 42वां संशोधन 1976 में मिनी संविधान के द्वारा हुआ। ठीक है, 44वां संशोधन 1978 में आपातकाल प्रावधानों में बदलाव हुआ। ठीक है, 86वां संशोधन शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार 86वां संशोधन है। 101वां जो संशोधन था, जीएसटी लागू कर दिया। 101वां संशोधन जब हुआ तो जीएसटी लागू हुआ। संविधान में अब तक 100 प्लस संशोधन हो चुके, इस बात को याद रखिएगा। सबसे व्यापक संशोधन 42वां संशोधन था। 73वां संशोधन पंचायत व्यवस्था पर था। 74वां संशोधन नगर पालिका व्यवस्था पर था और 97वां संशोधन सहकारिता समितियों पर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है। कुछ संविधान से रिलेटेड अन्य प्रमुख तथ्य हैं, देखिए। संविधान की मूल भाषा क्या थी, अंग्रेजी थी। संविधान की मूल भाषा मेरे प्यारे साथियों अंग्रेजी थी। हिंदी में अनुवाद अधिकृत था। हिंदी में अनुवाद अधिकृत था। संविधान की हस्तलिखित प्रति इटैलिक शैली में थी। किस शैली में थी, इटैलिक शैली में। संविधान की मूल प्रति राष्ट्रीय अभिलेखक का गार में सुरक्षित। ठीक है, संविधान लागू होने पर भारत बना क्या, गणराज्य बना था। सबसे लघु लघु प्रस्तावना कौन था, अमेरिका का था। ठीक है, सबसे लघु प्रस्तावना अमेरिका का। भारत का संविधान लिखित और विस्तृत है। भारत का संविधान लिखित और विस्तृत है। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। संविधान की आत्मा प्रस्तावना कहते हैं। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को प्रस्तावना में जोड़ा गया शब्द धर्मनिरपेक्षता 42वें संशोधन से। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता। आगे बढ़ते हैं, क्या है देखिए। संविधान पर आधारित संस्थाएं। चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 से।
चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 होता है, ठीक है। इस पर मतलब इस अनुच्छेद पर क्या है, आधारित है, ठीक है। यूपीएससी जो होता है अनुच्छेद 315 पर, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 पर, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया अनुपातिक प्रतिनिधित्व पर, लोकसभा की स्पीकर का कार्य सदन संचालन, संसद का सत्र 3 बार था, बजट, मानसून, शीतकालीन, तो ठीक है। संसद का विशेष सत्र राष्ट्रपति बुला सकता है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति आपातकाल, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है, अन्य कुछ जानकारियां भी देख लीजिए। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान था, ठीक है, बड़ा संविधान था। संविधान की प्रेरणा अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड आदि से प्राप्त हुई थी। संविधान की प्रेरणा, मूल अधिकारों की प्रेरणा अमेरिका से हुई थी। डीपीएसपी की प्रेरणा आयरलैंड से, संसदीय प्रणाली जो होते हैं ब्रिटेन से प्राप्त हुआ था, ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से। अनुच्छेद 370 5 अगस्त 2019 को हटाया गया। अनुच्छेद 370 को कब हटाया गया, तो 5 अगस्त 2019 को हटाया गया। संघ व्यवस्था संविधान में लागू है। धर्मनिरपेक्ष राज्य, कोई धर्म नहीं इसमें होगा, ठीक है, कोई धर्म की मान्यता नहीं होगी। लोकतंत्र क्या होता है, जनता का शासन होता है। लोकतंत्र में जनता का शासन होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रमुख समितियां कौन कौन सी थी। प्रारूप समिति कौन थे, डॉक्टर अम्बेडकर थे। प्रस्तावना समिति पंडित नेहरू जी थे। संघ समिति के नेहरू थे। राज्य शक्ति समिति के नेहरू थे। मौलिक अधिकार समिति जेबी कृपलानी थी। अल्पसंख्यक समिति हरि विष्णु कामत थे। नागरिकता समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भाषा समिति के अध्यक्ष पंडित नेहरू थे। संविधान सलाहकार बी.एन. राव थे। बी.एन. राव थे, याद रखिए। फिर से पढ़ देता हूँ। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर थे। प्रस्तावना समिति के पंडित नेहरू थे। संघ समिति के नेहरू जी थे। राज्य शक्ति समिति के नेहरू जी थे। मौलिक अधिकार समिति के जेबी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक समिति हरि विष्णु कामत थे। नागरिकता समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भाषा समिति पंडित नेहरू थे। संविधान सलाहकार बी.एन. राव थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है आगे, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग कुछ अतिरिक्त वन लाइनर। भारत में धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 से मिलती है। बाल अधिकार अनुच्छेद 21 ए में बताया गया। संसद का अधिवेशन बुलाने वाला कौन है, राष्ट्रपति होता है। संसद का अध्यक्ष कौन होगा, लोकसभा स्पीकर होगा। संसद का नियंत्रक कौन होगा, अध्यक्ष और सभापति होगा। संविधान में अनुच्छेदों की गिनती रोमन में की गई थी। भारतीय गणराज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। संविधान का टाइपिंग प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा द्वारा किया गया था, ठीक है। संविधान की लिपि देवनागरी हिंदी और अंग्रेजी रोमन में है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ 100 प्रश्न आपको मस्त लगे होंगे, ज़बरदस्त लगे होंगे, मज़ा आया होगा पढ़ने में। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मज़ा आया तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करना है आपको। इस जो आप वीडियो देख रहे हो वहीं पे सब्सक्राइब का बटन होगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पसंद आया हो तो एक लाइक ठोक कर जाइएगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए जुड़ जाइए मेरे चैनल से। धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।